हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन्स को नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस के नाम से भी जाना जाता है। किडनी स्टोन के बारे में आप सभी को पता है, बहुत सारे लोगों को इसके प्रिकॉशंस के बारे में पता है, इसके सिम्टम्स के बारे में पता होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि ये किडनी स्टोन आखिर लोगों में बार बार क्यों होता है और किन कारणों की वजह से होता है, और अगर ये आपको हो जाती है तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आप लोगों में दिखाई दे सकते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों, किडनी स्टोन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, और बहुत सारे लोगों में तो ये प्रॉब्लम आजकल दिखाई देती है कि इन लोगों को अगर एक बार स्टोन हो जाता है तो उनके अंदर फिर टेंडेंसी बन जाती है बार बार स्टोन बनने की। बहुत सारे लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, सर्जरी करा लेते हैं, बट उसके बाद भी इन लोगों में बार बार किडनी से रिलेटेड स्टोन बनने की टेंडेंसी रहती है। तो किडनी स्टोन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। किडनी के अंदर जो स्टोन्स होते हैं वो मिनरल्स के बने हुए होते हैं। ये मिनरल्स हमारे शरीर में या तो डाइट के थ्रू जाते हैं या फिर इनको हमारी बॉडी खुद बनाती है। ये मिनरल्स जो होते हैं वो एक तरह के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या फिर एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लिए गए मिनरल्स होते हैं, जिनको हमारा शरीर यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देता है, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन। ये कुछ इस तरह के मिनरल्स होते हैं जिनकी फॉर्मेशन हमारे शरीर में होती है या इनको हम डाइट के थ्रू लेते हैं, और इन्हीं से ये स्टोन्स बनते हैं। तो किसी भी वजह से अगर हम इन मिनरल्स को ज़्यादा क्वांटिटी में हम लेते हैं खाने के थ्रू, तो ये स्टोन बन सकते हैं। या फिर इन स्टोन्स को बाहर निकालने के लिए जो यूरिन की ज़रूरत होती है, वो यूरिन ही अगर कम बन रहा है शरीर में, तो ये शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और किडनी के अंदर इकट्ठा होने लग जाते हैं, आपस में चिपकने लग जाते हैं ये मिनरल्स और स्टोन बना देते हैं। इसी को हम किडनी स्टोन या फिर यूरोलिथियासिस या नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। ये स्टोन्स जो होते हैं कॉमनली 3 तरह के हो सकते हैं। कैल्शियम के स्टोन्स हो सकते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन्स हो सकते हैं और सिस्टीन के स्टोन्स हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा कैल्शियम के स्टोन्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम जो होता है वो हम डाइट के थ्रू लेते हैं, और ये कैल्शियम इन ऑक्सलेट को, फॉस्फेट को कंबाइन करके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अगर किसी भी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट शरीर में ज़्यादा बनने लग जाता है तो ये किडनी के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है, और इसकी वजह से फिर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे जो स्टोन होते हैं जो कि बहुत ही कॉमनली देखे जाते हैं वो होते हैं यूरिक एसिड के स्टोन्स। यूरिक एसिड जो होता है वो प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म के बाद हमारे शरीर के अंदर बनता है। अगर किसी भी वजह से ये यूरिक एसिड शरीर में ज़्यादा बने तो वो आगे चल के आपको यूरिक एसिड के स्टोन्स बना सकता है। तीसरा जो होता है वो होता है सिस्टीन स्टोन। ये हेरिडिटरी देखा जाता है कि अगर किसी की फैमिली में ये स्टोन्स बनने की हिस्ट्री चली आ रही है तो इन फ्यूचर आपको भी ये स्टोन्स हो सकते हैं। ये भी एक प्रोटीन से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म के बाद बनने वाला स्टोन होता है, जो कि सिस्टीन के ज़्यादा बनने की वजह से होता है। अब बात करते हैं किडनी स्टोन आखिर किन कारणों की वजह से होता है। तो देखिए, किडनी स्टोन होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है हेरिडिटरी। जिन लोगों की फैमिली में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है उन लोगों में किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत से लोग ऑपरेट करा लेते हैं, सर्जरी करा लेते हैं, उसके बाद भी ये स्टोन बनते हैं। लोग डाइट का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये स्टोन बनने की टेंडेंसी उन लोगों की फैमिली में बनी रहती है। तो हेरिडिटरी एक बहुत बड़ा कारण होता है किडनी स्टोन्स के होने का। दूसरा कारण है, अगर आप पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, तो आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा कि शरीर के अंदर जो ये मिनरल्स बनते हैं या जो हम खाने के थ्रू लेते हैं, इन मिनरल्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए यूरिन की ज़रूरत होती है। अगर यूरिन ही शरीर में कम बनता है
तो ये मिनरल्स जो होते हैं किडनी के अंदर रुके रहते हैं और आपस में चिपक के स्टोन्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो पानी कम पीने की वजह से यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से आपका यूरिन कम बनता है और यूरिन कम बनने की वजह से आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी डाइटरी हैबिट ठीक नहीं है, खाने पीने की आदतें ठीक नहीं हैं, तो कई बार उन कारणों की वजह से भी आपको किडनी स्टोन हो सकती है। जैसे कि अगर आप कैल्शियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, देखिए डाइट में जो आप कैल्शियम लेते हैं जैसे कि दूध में हो गया या पनीर में हो गया या जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं या वेजिटेबल्स फ्रूट्स के अंदर जो कैल्शियम होता है वो हमें नुकसान नहीं करता है, वो हमारी बॉडी में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जो हम एक्स्ट्रा कैल्शियम लेते हैं जैसे कि कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं, विटामिन डी की टैबलेट्स होती हैं, या फिर कुछ इस तरह के डाइजेस्टिव सिरप आते हैं जैसे कि एंटासिड जो आते हैं, उनके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। जो आप लैक्सेटिव यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन के केस में, कब्ज़ के केस में, उसमें कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं या फिर सोडा आता है, इनके अंदर भी कैल्शियम की क्वांटिटी होती है, तो ये भी आपके बॉडी के अंदर जाके स्टोन बना सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने खाने में नमक ज़्यादा लेते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपके अंदर स्टोन फॉर्मेशन कराने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा अगर खाने में आप ऑक्सलेट रिच डाइट लेते हैं यानी कि ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसमें ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गई, सोयाबीन हो गए, या फिर ड्राई फ्रूट्स जैसे कि आलमंड्स हो गए, बादाम हो गए, इनमें ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सलेट ज़्यादा लेने की वजह से आपको कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे खाने की चीज़ें, ऐसी सब्जियां जिसके अंदर बीज पाए जाते हैं, सीड्स होते हैं, जैसे कि बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, भिंडी हो गई, तो इनकी वजह से भी आपको स्टोन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसके अंदर प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है और ये प्यूरिन जो होता है ये हमारे शरीर में यूरिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आप नॉनवेज डाइट ज़्यादा लेते हैं तो आप में यूरिक एसिड के स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, चाहे वो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड हो या फिर आपका अगर कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको आईबीडी, आईबीएस की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक डायरिया, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक कारण होती हैं किडनी स्टोन के होने का। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो आप में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए, किडनी स्टोन का सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो होता है पेट के अंदर दर्द होना। ये दर्द आपके पेट के निचले हिस्से में, कमर वाले हिस्से में या फिर आपके पीठ वाले हिस्से में आपको महसूस हो सकता है। इसके साथ साथ पेशेंट को दर्द की वजह से उल्टी होना, चक्कर आना, घबराहट होना, ये सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। पेशाब का रुक जाना, पेशाब का बूंद बूंद करके आना, पेशाब का बार बार आना, पेशाब में जलन होना, दर्द होना, पेशाब का पीलापन या पेशाब में खून आना। कई बार किडनी स्टोन की वजह से अगर इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है तो उसकी वजह से पेशेंट को बुखार आ सकता है, जो कि ठंड लग के आपको महसूस हो सकता है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि किडनी स्टोन के पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि किडनी स्टोन अगर आपको है तो आप क्या मेडिसिन ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो इसके लिए बहुत सारी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक मेडिसिन्स आती हैं जो कि किडनी स्टोन के पेशेंट्स को दी जाती हैं, जिससे जो स्टोन है वो इजीली रिमूव हो सकता है। 5 mm तक के स्टोन बहुत आराम से निकल सकते हैं, इसके लिए किसी तरह के कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। 5 mm से ज़्यादा के अगर स्टोन हो जाते हैं तो वो स्टोन्स को कुछ मेडिसिन्स देके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के शरीर से बाहर निकाला जाता है, यानी कि मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। इन मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट की वजह से ये जो बड़े स्टोन्स होते हैं ये टूट जाते हैं और फिर यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी आती हैं जिसके बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट देखे गए हैं किडनी स्टोन से रिलेटेड पेशेंट्स के अंदर। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर किडनी स्टोन का साइज़ बहुत बड़ा होता है और
पेन उनको इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है, यूरिन निकलना एकदम से बंद हो जाता है और इन स्टोन्स की वजह से किडनी के जो फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं जिनमें मेडिसिन देने के बाद भी किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, तो उन केसेस में इमरजेंसी के तौर पे सर्जरी कराई जाती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने स्टोन की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स के तौर पे आप कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, उनको आपको टोटली अवॉइड करना है। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे किडनी स्टोन बनने के चांसेस उतने ही कम होंगे। अगर आप हरी सब्जियां यूज़ करते हैं तो उनको पानी में आपको अच्छे से धोना है और उसके बाद आपको इन चीज़ों को यूज़ करना है। ऑक्सलेट जिन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है उन चीज़ों को आप अपने डाइट में कम कर दें। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं तो नॉनवेज अपनी डाइट में कम कर दें। उसकी जगह आप डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं या वेजिटेबल प्रोटीन्स का आप यूज़ कर सकते हैं। जो सब्जियां जिनके अंदर बीज होते हैं उन सब्जियों को आपको अवॉइड करना है। आप जितना हो सके उतना पानी ज़्यादा पिए। अपने खाने में नींबू का यूज़ बहुत ज़्यादा करें। नींबू के अलावा जो भी खट्टे फ्रूट्स आते हैं जिनमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, सिट्रस ज़्यादा होता है, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। पेशाब में अगर आपको जलन हो रही है तो एक क्रेनबेरी जूस आता है, उसको आप रेगुलर यूज़ कर सकती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।